हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 10 डॉक्टर अब्दुल कलाम के जीवन के प्रेरक प्रसंग और एक्सप्लेन करेंगे आगे इसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर। इसमें पहला क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम क्या है। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, अब्दुल कलाम जी का पूरा नाम अबुल फ़कीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम है। सेकेंड क्वेश्चन है, कलाम ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए क्या संघर्ष किया। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, कलाम जी ने अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए ट्यूशन पढ़ाने लगे। मद्रास यानी चेन्नई से छपने वाले एक समाचार पत्र हिंदू के लिए लेख भी उन्होंने लिखे। इससे उन्हें कुछ पारिश्रमिक यानी कुछ पैसा मिलना शुरू हो गया। इस तरह अपनी शिक्षा पूरी करने के लिए उन्होंने निरंतर संघर्ष किया। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामलीला में अब्दुल कलाम ने क्या देखा और उस दृश्य का उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। इसका आंसर है, रामलीला में अब्दुल कलाम जी ने राम रावण युद्ध देखा। इस युद्ध में राम अग्निबाण से रावण की नाभि में स्थित अमृत को सुखा देते हैं और उसका अंत कर देते हैं। इस दृश्य का उनके जीवन पर यह प्रभाव पड़ा कि उन्होंने इसी अग्निबाण की अवधारणा से ही अग्नि मिसाइल का सूत्रपात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। यहाँ थे हो जाएगा। इसका आंसर है, डॉक्टर अब्दुल कलाम बच्चों के साथ बात करके आनंद की अनुभूति करते थे। उनके अनुसार बच्चों में ही संपूर्ण राष्ट्र का विकास छिपा होता है। बच्चों में से वे मित्र की तरह बातें करते थे। बच्चे भी स्वयं गौरव की अनुभूति करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बनने की प्रेरणा कहाँ से मिली। इसका आंसर है, एक बार अब्दुल कलाम जी ने एक लेख अंग्रेजी समाचार पत्र हिंदू में पढ़ा था। उस लेख का शीर्षक था सॉफ्ट फायर। इसका हिंदी में अर्थ हुआ मंत्रवाण। यह एक प्राचीन भारतीय अस्त्र का नाम है जिसका प्रयोग द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ था। इस मंत्रबाण ने उन्हें आगे चलकर अग्नि मिसाइल बनाने के लिए प्रेरित किया तथा डॉक्टर अब्दुल कलाम जी और मिसाइल एक दूसरे के पूरक हो गए। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु लिखिए। इसका आंसर इस तरह से लिखेंगे, डॉक्टर कलाम के प्रेरक विचार बिंदु निम्नलिखित हैं। फर्स्ट, विज्ञान वैदिक साहित्य की तरह है, सरस और संवेदनशील। नेक्स्ट है, मुझे भारतीय होने का गर्व है, यह एक महान देश है। नेक्स्ट है, हमारे युवकों को सपने देखने चाहिए, सपनों को विचारों में बदलना चाहिए, विचारों को क्रिया के जरिए वास्तविकता में बदलना चाहिए। फिर नेक्स्ट है, वह काम करो जिसमें तुम्हारी आस्था हो, यदि ऐसा नहीं करते हो तो तुम अपनी किस्मत दूसरों के हवाले कर रहे हो। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, जो लोग अपने व्यवसाय में शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं उनके भीतर पूर्ण वचनबद्धता का मूल गुण होना अत्यंत आवश्यक है। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए शब्दों में मूल शब्द और उपसर्ग अलग करके लिखिए। इसमें फर्स्ट है परिश्रम, तो इसको इस तरह से लिखेंगे परि प्लस श्रम। फिर नेक्स्ट है परिहास, तो इसका इस तरह से लिखेंगे परि प्लस हास। फिर नेक्स्ट है परिचर्चा, इसको इस तरह से लिखेंगे परि प्लस चर्चा। फिर उसके पश्चात है परिभ्रमण, जिसको इस तरह से लिखेंगे परि प्लस भ्रमण। फिर नेक्स्ट है परिधान, तो इसके लिए परि प्लस धान। फिर नेक्स्ट है परिजन, तो इसको इस तरह से लिखेंगे परि प्लस जन। फिर परि प्लस पूर्ण, तो इसमें आपका जो उपसर्ग है परि है और इसके पश्चात लिखे गए जो प्लस के बाद जो शब्द लिखे गए वो आपके मूल शब्द हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए। फर्स्ट है सामाजिक, तो इस तरह से इसको लिखेंगे समाज प्लस एक। फिर वैज्ञानिक, इसको विज्ञान प्लस एक। फिर वैमानिक, तो इसको इस तरह से लिखेंगे विमान प्लस एक। फिर नेक्स्ट है यांत्रिक, इसको लिखेंगे यंत्र प्लस एक।
फिर वैदिक, इसको लिखेंगे वेद प्लस 1, फिर परिश्रम प्लस 1, फिर नेक्स्ट है अर्थ प्लस 1। इसमें जो आपका 1 है ये प्रत्यय है। उपसर्ग हमेशा शब्द के पहले लगते हैं, जो हमने पहले वाले प्रश्न में आपको बताया अलग करके। फिर नेक्स्ट उसमें जो प्रत्यय अलग किए जाते हैं, प्रत्यय जो है शब्द के पश्चात लिखे जाते हैं, तो वो प्रत्यय कहलाते हैं। फिर इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पल्लवित शब्द में पल्लव के साथ इत प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसी तरह के अन्य शब्द बनाइए। हमने कुछ शब्द इसमें हम आपको बता रहे हैं, इसके अलावा भी आप और शब्द बना सकते हैं, चैप्टर में से भी ले सकते हैं और मन से भी कर सकते हैं इसको। इसमें दिया है संबंध प्लस इत यानी संबंधित, कल्प प्लस इत कल्पित, प्रतिष्ठा प्लस इत प्रतिष्ठित, फिर नेक्स्ट है संभावना प्लस इत यानी संभावित, राजपत्र प्लस इत यानी राजपत्रित। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे कुछ सामासिक पद दिए गए हैं, उन्हें छांटकर तालिका में भरें। तो इसमें सामासिक पद के लिए जो आपको दिया है तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और कर्मधारय समास। तो इसमें पहले दिया है अग्निबाण, इसको तत्पुरुष समास में लिखेंगे अग्नि का बाण। फिर गुरु शिष्य, ये द्वंद्व समास है, इसमें लिखेंगे गुरु और शिष्य। फिर उसके बाद शांत चित्त, ये कर्मधारय समास है, तो शांत है जो चित्त। फिर नेक्स्ट है मंत्र बाण, तो ये तत्पुरुष समास में आएगा, मंत्र का बाण। फिर पुण्य भूमि, ये भी तत्पुरुष समास के ही अंतर्गत आएगा, तो पुण्यों की भूमि। फिर उसके बाद नील गाय, ये कर्मधारय समास होगा, जिसमें लिखेंगे नीली है जो गाय। फिर माता पिता, ये द्वंद्व समास है। जब भी इस तरह से जोड़ीदार जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास के अंतर्गत ही आते हैं। तो माता पिता को लिखेंगे माता और पिता, ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। फिर राम लीला, तो यहाँ पर तत्पुरुष समास हो जाएगा, राम की लीला। फिर सीता राम, तो ये द्वंद्व समास होगा, जैसा हमने आपको पहले भी बताया कि जोड़ीदार जो शब्द होते हैं वो द्वंद्व समास में आते हैं, तो इसको लिखेंगे सीता और राम। फिर उसके बाद रुद्रवीणा यानी रुद्रों की वीणा, ये तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त कारक के चिन्ह पहचानिए, उनके समक्ष लिखिए। इसमें पहला जो सेंटेंस दिया गया है, डॉक्टर अब्दुल कलाम को बच्चों से बहुत प्रेम है। इसमें जो कारक चिन्ह है को और से, कारक चिन्ह वो होते हैं जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने में सहायक होते हैं, तो इसमें को और से कारक चिन्ह है। सेकंड है सफलता के लिए ऊंचे सपने भी देखने चाहिए, तो यहाँ पर के लिए कारक चिन्ह है। फिर थर्ड है डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बचपन में बहुत संघर्ष किया, तो यहाँ पर ने और में कारक चिन्ह है। फिर नेक्स्ट सेंटेंस है तपस्वी व्यक्ति का भाल आभा से चमकता है, भाल यानी माथा, तो यहाँ पर इसका आपका आएगा नेक्स्ट फोर्थ वाले का और से। फिर फिफ्थ है डॉक्टर कलाम गुरु शिष्य परंपरा के समर्थक थे, तो इसमें के आएगा कारक चिन्ह। फिर नेक्स्ट है हे ईश्वर सबको समृद्धि दो, इसमें सेंटेंस एक दूसरा लिखा हुआ है, हे ईश्वर सबको सद्बुद्धि दो, तो यहाँ पर आपका आएगा हे, जो ईश्वर के पहले लिखा गया है, तो ये दोनों ही सेंटेंस में आपका हे जो रहेगा कारक चिन्ह रहेगा। फिर नेक्स्ट है रामनाथपुरम की हाई स्कूल की दीवार पर अंकित था, तो यहाँ पर की कारक चिन्ह है। फिर नेक्स्ट है सभी को बुराई से बचना चाहिए, तो इसका आंसर है को और से, ये जो है आपके कारक चिन्ह कहलाते हैं।